Hi everyone, welcome to today's video. In today's video, I am going to review one FlexiCap fund called Parag Parekh Fund, and we are going to use the parameters that I have discussed in my last video. तो आप अगर वो वीडियो अभी तक नहीं देखे तो आप आई बटन में क्लिक करके आप देख सकते हो। तो देखिए, जब भी हम लोग म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं ना, तो हम लोग क्या चाहते हैं कि हमारे जो फंड मैनेजर है वो अच्छे से हमारे फंड को मैनेज करते हुए रिटर्न जनरेट करे और कम रिस्क लेके। तो हमें ना ज्यादा नहीं सोचना है कि वो कौन सा स्टॉक खरीद रहा है, कितने परसेंटेज में खरीद रहा है, क्योंकि वो तो उसका स्किल है। तो अगर वो आप ही कर पाते तो आप खुद नहीं कर लेते। तो जब म्यूचुअल फंड मैनेजर वो कर रहा है तो फंड मैनेजर के ऊपर छोड़ दीजिए। आपको तो खाली चाहिए कि फंड मैनेजर रिस्क को कम से कम लेकर आपके लिए एक अच्छा रिटर्न लाए और बहुत ज्यादा उसके अगेंस्ट आपसे चार्ज भी ना करे। तो पहला चीज हमको देखना है रिटर्न कैसा है। रिटर्न हम लोग हमेशा देखेंगे लंबे समय में। 1 साल 2 साल के रिटर्न से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि 1 साल के पीरियड में फंड अंडर परफॉर्म कर सकता है या फिर ओवर परफॉर्म कर सकता है। उससे फंड मैनेजर का स्किल को कुछ नहीं दिखाता। आप एटलीस्ट से 5 से 7 साल के पीरियड में देखिए। तो अगर पीपीएफएस का हम लोग देखेंगे, ये इसने लॉन्ग टर्म में ऑल मतलब रिटर्न सिंस इंसेप्शन इसने दिया है 21%। 5 ईयर में इसने दिया है 22%। तो बहुत अच्छा रिटर्न है। अब अगर हम लोग नीचे आए, हम नेक्स्ट देखेंगे इसका फंड साइज कितना है। तो देखिए, अगर फंड अगर एक ये अगर म्यूचुअल फंड अगर हो गया स्मॉल कैप फंड, तब आपका फंड साइज बहुत ज्यादा मैटर करता है। व्हाई? सी, अगर एक फंड साइज है कुछ 30,000 और म्यूचुअल फंड कुछ 30 स्टॉक खरीद रहा है, और अगर वो छोटे कंपनी खरीद रहा है जाके जिसका मार्केट कैप हो गया 2000 करोड़। अब सेबी का रूल है कि वो मैक्सिमम से मैक्सिमम ना 10% एक स्टॉक का खरीद सकता है। तो 2000 करोड़ का हो गया 10% मतलब 200 करोड़। तो आउट ऑफ 30,000 करोड़ वो सिर्फ 200 करोड़ लगा पाएगा, जो कि ना लेस देन इवन 1% होता है। तो इसीलिए एक फंड परफॉर्मेंस में एक दिक्कत आ जाएगा अगर फंड बहुत बड़ा हो गया तो। लेकिन सिंस ये फ्लेक्सी कैप कैटेगरी है, फ्लेक्सी कैप मतलब वो कहीं पे भी जाके इन्वेस्ट कर सकता है ये फंड। तो इसके लिए ना ये फंड साइज अभी इस टाइम पे इतना मैटर नहीं करेगा, जो कि ना है 20,000 करोड़ क्लोज है। और इंडिया में अभी ये जो एएमसी इंडस्ट्री है काफी छोटा है, पेनिट्रेशन काफी कम है। तो ये फंड साइज लेकर कोई मैटर नहीं करता। लेकिन हाँ, अब कभी भी अगर स्मॉल कैप फंड अगर एनालाइज कर रहे हो तो फंड साइज जरूर से जरूर आप देख लीजिएगा। अगले हम लोग जो देखेंगे, इसके रिटर्न एक एनुअलाइज आता है और एक एब्सोल्यूट। एनुअलाइज मतलब सीएजीआर टर्म्स में कितना है। तो 3 साल 5 साल में हम लोग देखते हैं बहुत ही अच्छा रिटर्न है 22%। और ये हमेशा आपको देखना है कैटेगरी एवरेज के अगेंस्ट कैसा परफॉर्म किया है। तो हमेशा कैटेगरी एवरेज को बीट ही किया है, देखिए। लेकिन 1 साल में मत देखिए, जैसे कि मैंने कहा है कि 1 साल में तो कम दिया है, लेकिन वो डजेंट मैटर। लंबे समय में देखिए 5 ईयर्स में इसने बीट किया है। दैट इज इंपॉर्टेंट। इसके बाद हमें क्या चाहिए कि हमें देखना है इसका एक्सपेंस रेशियो कैसा है। तो अब अगर नीचे जाए तो इसमें दिया रहेगा। बाय द वे, ये जो वेबसाइट है इसको ये है ग्रो का वेबसाइट। इसमें सारे कुछ इन्फॉर्मेशन है, आप देख सकते हो। तो इसका एक्सपेंस रेशियो 0.82%। अब ना ये आपको मिलेगा सिर्फ डायरेक्ट म्यूचुअल फंड में, ये होगा 0.82। अब अगर कोई एजेंट के थ्रू आपने लिया तो उसका एक्सपेंस रेशियो बहुत हाई होगा। तो कैसे मिलेगा आपको ये एक्सपेंस रेशियो कम? तो आप ना डायरेक्टली एएमसी हाउस में जाइए, जाके खरीदिए। अगर वो नहीं कर पाते हैं तो ऐसे वेबसाइट्स है जहां से आप थर्ड पार्टी के थ्रू आप खरीद सकते हो। और ये भी सेफ है बिकॉज दीज आर सेबी रजिस्टर्ड। ऑलराइट। तो इसके बाद आपको देखना है एग्जिट लोड कितना है। तो एग्जिट लोड आपको जैसे मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि एक फंड हाउस नहीं चाहेगा कि आप जल्द से जल्द खरीदिए और बेचिए, क्योंकि उसके लिए फिर वो फंड मैनेज करना दिक्कत है। तो इसीलिए वो हमेशा आपको चाहेगा कि रोक के रखें। तो इसीलिए ये देखिए, ये फंड भी एक रोकने के लिए 2% का एक एग्जिट लोड लगाता है। अगर आप 365 डेज के अंदर, 1 साल के अंदर अगर निकलना चाहते हो, 2 साल में भी अगर निकले तो 1%। मैं तो आपको बोलूंगा कि भाई आप अगर म्यूचुअल फंड में जा रहे हो और वो भी इक्विटी, तो एटलीस्ट आपका होराइजन 5 से 7 साल होना चाहिए। नहीं तो एटलीस्ट इक्विटी मार्केट में आप मत आओ अगर 5 से 7 साल आपका पीरियड नहीं है। तो इसीलिए गोल बेस्ड इन्वेस्टिंग करो, तो वो बेटर है। इसके बाद जो जब हमने एक फंड का रिटर्न्स का पैरामीटर देख लिया, हमको क्या चाहिए? हमको चाहिए कि ये कम से कम रिस्क लेके रिटर्न लाए। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम एक दूसरा वेबसाइट चेक करते हैं, वो है रूपी वेस्ट।
तो इसमें ना अब थोड़ा स्क्रॉल अगर करिए तो इसमें आपको दिया रहेगा बहुत ही अच्छे तरीके से स्टैंडर्ड डिविएशन, बीटा, शार्प रेशियो, सॉर्टिनो, अल्फा। बाय द वे अगेन अगर आपको ये नहीं पता है तो ये सब कुछ मैंने लास्ट वीडियो में सब कुछ कवर करके रखा है। यू कैन गो एंड वॉच दैट वीडियो। तो अगर आप देखिए तो फंड जो है, फंड का स्टैंडर्ड डिविएशन 13.21% है। मतलब इसका रिस्क कैसा है, इसका 13.21% अगर रिस्क लेता है तो कैटेगरी एवरेज तो उससे भी ज्यादा लेता है। तो मतलब ये रिटर्न एक्चुअली रिस्क कम लेता है। शार्प रेशियो मतलब रिस्क लेके वो कितना ज्यादा रिटर्न ला पाता है, तो वो जितना ज्यादा है तो अच्छा है। तो इसका 1.9 है, कैटेगरी का 1.29 है। तो मतलब वो कम रिस्क लेके ज्यादा रिटर्न ला पाता है ये पराग पारित फंड। तो ये बहुत अच्छा चीज है। और सेम अगर देखिए तो अल्फा भी इसका बहुत ज्यादा है। अल्फा मतलब ये बेंचमार्क से कितना ज्यादा रिटर्न ला पाता है। तो मतलब अगर निफ्टी 50 अगर कुछ 14% ला पाता है तो ये उससे भी बहुत ज्यादा लाता है। तो ये भी बहुत हैंडसमली बीट करता है अपने एवरेज को, अपने पियर्स को। तो लंबे समय में देखिए इसका रैंकिंग बहुत ही बढ़िया है। तो फंड का ना रिटर्न भी बहुत अच्छा है, साथ ही साथ इसका रिस्क मैनेजमेंट बहुत ही अच्छा है। और हम जैसे निवेशक के लिए जो म्यूचुअल फंड के थ्रू जाना चाहते हैं, इससे बेहतर आपको और क्या चाहिए कि ये रिस्क और रिटर्न दोनों को अच्छे तरीके से मैनेज कर पाता है। अब ना तीसरा चीज आपको जो देखना है, कुछ हाइजीन फैक्टर्स। इसके लिए हमको देखना चाहिए इसका फैक्ट शीट को। कहाँ से मिलेगा? मैं यूजुअली यूज करता हूँ मॉर्निंग स्टार के वेबसाइट को। इसमें आप जाएंगे तो इसका पूरा फैक्ट शीट मिलेगा और इसमें एक ब्रॉड समरी आपको मिलेगा कि कैसा है ये फंड। तो अगर देखिए पराग पारेख का इसमें एक इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव लिखा है कि ये एक लॉन्ग टर्म वेल्थ जनरेशन क्रिएट करना चाहता है लंबे समय में इन्वेस्ट करके। और ये सिर्फ इंडिया में इन्वेस्ट नहीं करता, ये फॉरेन इक्विटीज में भी इन्वेस्ट करता है, जो बहुत ही अच्छा चीज है। आपको ज्योग्राफिकल एक डिवर्सिफिकेशन भी मिल जाता है। और अगला चीज आपको देखना चाहिए, ये इक्विटी स्टाइल बॉक्स। ये आपको दिखाता है कि ये जो म्यूचुअल फंड का जो फंड मैनेजमेंट स्टाइल है ना, वो कैसा है। क्या ये जाके वैल्यू वाले स्टॉक्स खरीदता है, जहां पे इनका ऐसा चीज है कि ये इसको चाहिए कि एक स्टॉक जब कम कम दाम इसका हो तब वो खरीदे और ज्यादा हो जाए बेच दे, या फिर ये ग्रोथ वाले कंपनी में जाएगा और इन्वेस्ट करेगा। तो इनका स्टाइल है लार्ज कैप ग्रोथ, मतलब ये लार्ज बड़े साइज ऑफ कंपनीज में जाके इन्वेस्ट करते हैं और इसको और ऐसे कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं जिन्हें फंड मैनेजर लगता है कि ये बहुत ज्यादा ग्रो करेंगे इस पॉइंट से, वहीं पे जाके ये लोग इन्वेस्ट करते हैं। अब ना आपको थर्ड चीज जो देखना चाहिए कि कैसे कैसे स्टॉक है। आप बस ये मतलब जानने के लिए देख सकते हो, आपको इससे ज्यादा मैटर नहीं होना चाहिए। तो ये देखिए अल्फाबेट मतलब जो गूगल का पेरेंट कंपनी है, आईटीसी, बजाज होल्डिंग, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजॉन, ऐसे ऐसे कंपनीज में इन्वेस्ट कर रहे हैं ये लोग। और इनके वेटेज किसी में भी 10% से ज्यादा नहीं है, बिकॉज ये सेबी का रूल्स के अगेंस्ट ही है। तो पोर्टफोलियो एलोकेशन भी ठीक है, आपको इसमें ज्यादा सोचना नहीं है। बस आप देख सकते हो कि क्या क्या काइंड ऑफ स्टॉक्स में ये लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं। और दूसरा ये सेक्टर वेटेज है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप ये देखिए कि फंड का ना एक जो एलोकेशन है एक सेक्टर में बहुत हेवी नहीं होना चाहिए। तो अब अगर देखो तो ये काफी इनका इन्वेस्टमेंट टेक्नोलॉजी में है इनका। तो और सिक्लिकल में भी करते हैं, कुछ डिफेंसिव में भी है। तो मतलब फंड रीजनेबली अच्छा एलोकेशन किया है, डाइवर्सिफिकेशन करके रखा है। तो या अब पूरा मैं अगर देखूं तो फंड बहुत ही अच्छे तरीके से मैनेज कर रहा है, बड़े कंपनीज में इन्वेस्ट इन्वेस्ट जाके कर रहा है, ग्रोथ के लिए कर रहा है, रिटर्न्स को अच्छा ला पा रहा है और रिस्क भी अच्छा मैनेज कर रहा है। तो या ये फंड हम लोग कंक्लूड कर सकते हैं कि बहुत ही अच्छा है। तो या तो आपको समझ में आया है कि अभी कि हमको कैसे एनालाइज करना है एक म्यूचुअल फंड को बेस्ड ऑन दी डिफरेंट फैक्टर। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगता है, मेक श्योर कि आप लाइक करिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।